कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि स्टोमेटा क्या होता है, कहाँ होता है और किस तरह के प्लांट्स में उसकी क्या पोजीशन होती है। तो जहाँ तक आप देख रहे हैं इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे वाटर प्लांट हैं। वाटर प्लांट में की भी कुछ खासियत होती है स्टोमेटा की, जैसे कि एक एग्जाम्पल होता है हाइड्रीला। ठीक है, हाइड्रीला ये सबमर्ज प्लांट होता है, यानी कि ये पानी के अंदर होता है। ओके, इसमें ऐसे छोटे छोटे लीफ होते हैं, तो ये पानी के अंदर ही है। और एक्चुअली स्टोमेटा का काम क्या होता है, ये ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन को आप कह सकते हैं कि वो लॉस ऑफ वाटर वेपर्स करता है, वाटर वेपर्स। अब चूंकि ये प्लांट पानी के अंदर ही है तो इसको तो वाटर लॉस करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें स्टोमेटा जो होता है वो एब्सेंट होता है। ओके, यानी कि जो भी सबमर्ज प्लांट होगा पानी में उसमें स्टोमेटा नहीं होगा। उसके बाद दूसरी देखते हैं हम लोटस। लोटस के आपने पत्ते देखे होंगे, ऐसे करके कुछ फैले से होते हैं। ठीक है, ओके, ये पानी के लिए ये पत्ता उसका जो होता है वो पानी के ऊपर होता है। इसके जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर सरफेस पे होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर और कौन सा इसमें डकवीड, वाटर लिली। वाटर लिली में क्या होता है, इसके जो स्टोमेटा होते हैं वो होते हैं लोअर सरफेस पे, स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस। ठीक है, तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना था कि क्या क्या होता है, एक्स और वाई पता करना है। तो एक्स जैसे ही आपको पता चल गया, एक्स वो है जिसमें कि स्टोमेटा एब्सेंट है और वो एक्वेटिक प्लांट भी है, तो आपका पहला तो पता चल ही गया कि वो कौन सा है, वो हाइड्रीला है, और सेकेंड वाटर लिली है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्बोरियल एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू यंग वंस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स वो होते हैं जो पेड़ पे रहते हैं, और बच्चे को जन्म कौन देता है, बर्थ कौन देता है, जो कि मैमल होंगे। तो इनमें से मैमल आप देख पा रहे हैं, ये जो आर्बोरियल भी होना चाहिए और मैमल भी होना चाहिए, तो वो है स्क्विरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया वॉज आस्क्ड टू ग्रुप 1 बैक्टीरियल डिजीज एंड 1 प्रोटोजोन डिजीज टुगेदर। तो बैक्टीरियल डिजीज इन ऑप्शंस में से है ट्यूबरक्यूलोसिस, और जो प्रोटोजोन डिजीज है वो है मलेरिया, क्योंकि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, उसके होने का जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग है। ठीक है, उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि एक प्रोटोजोन है। नेक्स्ट, विच लेटर इन द गिवन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स हनी। यानी हनी क्या होता है, आप सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि हनी की क्या डेंसिटी होती है। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम क्या उसका होगा, वॉल्यूम होगा। डेफिनेट शेप क्या होगा, नहीं, डेफिनेट शेप नहीं होगा। और डेफिनेट मास होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली कैटेगराइज द मटीरियल्स गिवन इन द बॉक्स। एक ऑप्शन आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और दूसरा है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल्स होते हैं वो मेटल के वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। आप सबसे पहले ढूंढ लीजिए मेटल्स कौन कौन से हैं इसमें। तो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। तो ये जिस ऑप्शन में है वो होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, और इंसुलेटर हो जाएगा रबर, वुड, प्लास्टिक एंड ग्लास। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। फोर्थ, आइडेंटिफाई द प्रोसेस जोन इन द गिवन पिक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि ये प्रोसेस है क्या। तो देखिए, हम जब भी हमें सेपरेशन करना होता है तो एक प्रोसेस होता है, उसका नाम होता है डिकैंटेशन, कुछ होता है सेडिमेंटेशन, और आपने फिल्ट्रेशन के भी बारे में पढ़ा होगा, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जब भी कोई चीज वाटर मिसिबल होगी, मिसिबल मतलब क्यों, कंप्लीटली घुल जाए पानी में। ठीक है, तो उसको सेपरेट करने के लिए आपको करना होगा सेडिमेंटेशन। ठीक है,
मैंने सॉल्यूबल नहीं बोला है। सॉल्यूबल का मतलब होता है कि पूरी तरह घुल जाए। मिसिबल मतलब कि थोड़ा सा वो घुले, जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं मडी वाटर, ठीक है। तो अगर हमें मडी वाटर को सेपरेट करना होगा वाटर से तो हम सेडिमेंटेशन करते हैं, ओके। अगर हमें सैंड वाटर को सेपरेट करना होगा, सैंड से वाटर को सेपरेट अगर हमें करना होगा, तो हम जानते हैं कि सैंड तो बिल्कुल भी नहीं घुलता है। तो आप क्या करेंगे, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको क्लियर वाटर और सैंड सेपरेट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकैंटेशन, डिकैंटेशन, ठीक है, ओके। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोसेस है वो डिकैंटेशन है, और इससे हम सैंड एंड वाटर को सेपरेट करते हैं।